तो एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जाखड़ से क्या कुछ बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पत्थर तबीयत से उछाला तो एक गरीब परिवार का युवा आज इस पद पर पहुंचा है जहां लाखों युवा बस पहुंचने का सपना देख पाते हैं। जी हां, आज हमारे बीच मौजूद हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैम। विनोद जाखड़ जी, आपके संघर्षों के बारे में बहुत कुछ सुना है। आपके संघर्षों के बारे में यहाँ तक सुना है कि जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आने के बारे में सोचा नहीं था, तब से मेहनत कर रहे हैं। युवाओं के लिए आवाज़ उठाने वाले आप राजस्थान कॉलेज के प्रेसिडेंट बने, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने और एनएसयूआई के अब जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। किस तरीके से देखते हैं संघर्ष को और क्या विजन रखते हैं? देखिए, बिल्कुल मेरा जो समय ये रहा, एक जर्नी बड़ी संघर्ष की रही, पर मज़ा बहुत आया काम करने में, क्योंकि सक्सेस मिली और पूरी ईमानदारी से अपने काम को किया। जैसा कि आपने बताया कि 2014 में मैं राजस्थान कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, वो मेरी पहली जर्नी थी। उसके बाद मैं लगातार संघर्ष करता गया। उसके बाद मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना। राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं एनएसयूआई का नेशनल सेक्रेटरी बना और नेशनल सेक्रेटरी बनने के बाद आज पार्टी ने जो है मुझे ये मौका दिया कि मैं आज एनएसयूआई राजस्थान का स्टेट प्रेसिडेंट बना हूँ। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, पूरे राजस्थान के छात्र छात्राओं युवाओं की। तो मैं बिल्कुल यही मानता हूं कि अगर कोई काम ईमानदारी से किया जाए तो बिल्कुल बेशक मंजिल ज़रूर मिलती है। जी बिल्कुल, आपकी ये सोच कि अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, लेकिन विनोद जाखड़ काम क्या करेंगे? जब विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो क्या विजन विनोद जाखड़ रखते हैं? युवाओं के किन मुद्दों को लेकर काम करना है, क्या आवाज़ उठानी है, क्या सोचते हैं? देखिए, आज एनएसयूआई का मुख्य काम है छात्र छात्राओं की आवाज़ को उठाना। कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उनकी आवाज़ बनना, उनके हितों के लिए लड़ाई को जो है लड़ना, नौजवान अगर त्रस्त हैं उनके साथ में खड़ा होना। इसके अलावा हम लोग जो हैं छात्र छात्राओं के बीच में जाएंगे, यूनिवर्सिटी कैंपस में घूमेंगे, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और एक हम लोग विज़न तैयार करेंगे कि हम किस तरीके से जो है छात्र छात्राओं की जो समस्याएं हैं सरकार से जो है उनकी जो मांग को जो है हम लेकर जाएंगे और उनकी लड़ाई को हम लोग लड़ें और जीतें। ये हमारा मुख्य विजन है। और सबसे बड़ी बात है, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक बड़ी समस्या का जो हम लोग अभी देखा है मैंने युवाओं में, कि जिस तरीके से अभी हमारे छात्र छात्राएं जो हैं सुसाइड के बड़े केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी हम कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर भी ऐसी बहुत सारी खबरें आई कि भाई हमारे नौजवान जो हैं इस तरीके की सुसाइड को सक्सेस ना मिलने की वजह से या जो भी वो उनका पर्सनल रीज़न रहा हो, आत्महत्याएं करने के उतारू हो जाते हैं। हम कुछ अच्छा ऐसा कुछ काम करेंगे कि जो है हम उनको आध्यात्म से भी जोड़ें, है ना, मेडिटेशन से भी जोड़ें। एनएसयूआई शिविर भी लगाएगी, कुछ अच्छे जो हमारे ट्रैक से के साथ साथ और भी जो काम होंगे हम लोग काम करेंगे इनके साथ। तो मुख्य तौर पर आपका जो विजन है, एक तरफ जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों की आवाज़ उठाना, दूसरी तरफ जिस तरीके से सुसाइड के मामले युवाओं में बढ़े उन्हें लेकर आप काम करेंगे। यूनिवर्सिटी में इलेक्शन, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चुनाव नहीं कराए गए, बड़ा मुद्दा रहा। एनएसयूआई ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया, लेकिन अब एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष क्या विचार रखते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी या प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों को लेकर? देखिए, पहला हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि प्रदेश में जो छात्र संघ चुनाव को पूर्ववर्ती सरकार ने स्थगित किए थे, अब उन चुनावों को वापस से, छात्र संघ चुनाव को वापस से चालू किया जाए, क्योंकि प्रशासन की तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब कैंपस में स्टूडेंट एक्टिविज्म नहीं होता है। छात्र संघ चुनाव होते हैं तो छात्र नेता जो हैं एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक्टिव रहती है, एक्टिविज्म पूरा जो है मजबूती से छात्रों के लिए लड़ाई लड़ता है। अब हमारे सामने यही बड़ी चुनौती है कि हम पूरे राजस्थान में हम लोग घूमेंगे और हम लोग सरकार को चेतावनी देंगे कि आप छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द जो है चालू करें, ताकि, क्योंकि देखिए, कोई हम प्रदेश की राजनीति की बात करें तो सबसे बड़े युवा चेहरे जो हैं छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। हमारे पूर्व में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो सारे के सारे लोग जो हैं छात्र राजनीति से निकल के गए हैं। तो छात्र संघ चुनाव एक्टिविज्म के साथ साथ राजनीति का भी एक प्रवेश द्वार है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटियों में
तानाशाही जो प्रशासन की होती है उससे लड़ने का काम भी जो है स्टूडेंट एक्टिविज्म ही करता है। इसलिए छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है। एनएसयूआई पूरी ताकत से जो है अब छात्र संघ चुनाव कराने के लिए पूरे राजस्थान में लड़ाई को लड़ेगी। चलिए देखते हैं आप इस लड़ाई में कितना सफल हो पाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विनोद जाखड़ जी, अब जरा आपने जो संघर्ष किया अब तक, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बनने तक का जो सफर रहा, उस बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण पल आपकी जिंदगी में तब आया जब राहुल गांधी ने आपका इंटरव्यू लिया। और इस इंटरव्यू को लेकर कोई ऐसी याद जो आप साझा करना चाहें? और दूसरी बात, राहुल गांधी क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष से, क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कांग्रेस के तमाम युवाओं से, और राहुल गांधी की एक्सपेक्टेशंस पर उतरने के लिए क्या विजन विनोद जाखड़ जी रखते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं राहुल गांधी जी से मैं इंटरव्यू करके आया हूँ। इस बार मैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी टॉप 5 लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ था, मैं उसमें था। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे राहुल जी के साथ 2 बार बातचीत करने का मौका मिला। तो राहुल जी की सोच बड़ी अच्छी सोच है। उसमें वो हमेशा युवाओं को आगे लाने की बात करते हैं, नेतृत्व जो है युवाओं को देने की बात करते हैं। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है जिसको वो नेतृत्व देने की बात करते हैं। मेरे जैसे गरीब परिवार का एक नौजवान आज एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट है, तो राहुल गांधी जी की सोच की बदौलत है। राहुल गांधी जी का विजन यही है कि पूरे देश में हम जो है विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे। विचारधारा हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी को जो है प्रेम की नज़र से देखा जाए। जातियों का जो है राहुल जी हमेशा खंडन करते हैं। जिस तरीके से अभी हम देखते हैं कि हमारे नेता ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है वो पैदल चले। अब उनकी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जो कि मणिपुर से हमारी महाराष्ट्र तक चलेगी। तो इस यात्रा का यही मैसेज है जो हमें वो देना चाहते हैं, पूरे देश को देना चाहते हैं कि हमें पूरे देश में सब लोगों को आपस में गले लगा के रखना है। हम सब भाई भाई हैं। धर्म के नाम पे हमें किसी प्रकार की जो है राजनीति नहीं करनी है, धर्म के नाम पे हमें कोई लड़ाई लड़नी नहीं है। ये राहुल जी का विजन है। विनोद जाखड़ जी, वैसे तो ऑलरेडी बहुत बड़ा मौका कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया, और जो सहजता, जो पेशेंस या जो सिंप्लिसिटी हम आप में देख रहे हैं, बहुत कम युवाओं में देखने को मिलती है। और एनएसयूआई के जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्हें जोटवाड़ा से विधानसभा का टिकट मिला। तो क्या इन फ्यूचर हम ये एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि विनोद जाखड़ जी लोकसभा चुनावों में टिकट के लिए दावेदार हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की यही खूबसूरती है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों को मौका देने की बात करती है। आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारे प्रदेश के नेता सचिन पायलट जी, डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, और हमारे जो एनएसयूआई के इंचार्ज हैं श्री कन्हैया कुमार जी और वरुण चौधरी जी, इनकी सबकी यही सोच है कि हमारे जो भी नौजवान जो संघर्षशील हैं, जिनमें नेतृत्व की क्षमता है, उन सबको जो है चुनाव लड़ाया जाए। तो बिल्कुल अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं, अगर मौका देती है तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैंने शुरू से ही छात्र छात्राओं की सेवा की है। अब मौका मिलेगा तो हम छात्र छात्राओं के साथ साथ हम जो है जनता की भी सेवा करेंगे। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे स्पेशली इसलिए भी पूछा क्योंकि एससी वर्ग से आप आते हैं, और एससी वर्ग से आने वाला कोई चेहरा अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना तो वो आप थे। एनएसयूआई का, मुझे बताइएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो एनएसयूआई का जो प्रदेश अध्यक्ष पहला एससी चेहरा कोई हुआ राजस्थान में तो वो आप हैं। जी। और चूंकि राजस्थान में कई सीटें जो एससी रिजर्व सीटें हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी आपको तवज्जो दे सकती है, ऐसा आपको लगता है? और अगर आपको मिलता है ये मौका तो क्या आप आगे आएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित आगे आऊँगा। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो बिल्कुल मैं मुझे इसमें संकोच नहीं है कि हमारा काम है युवाओं के लिए लड़ना, नौजवानों के लिए, महिलाओं के, हमारी बहनों के लिए लड़ना। तो हम बिल्कुल अगर इस लड़ाई को हम अगर संसद में उठाएंगे तो बिल्कुल मैं तो खुशी से, मैं तो स्वागत करूंगा। अगर मुझे मौका देती है पार्टी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे युवा चेहरों की वजह से ही देखिए देश में जो बड़े बड़े संघर्ष हुए वो सफल हुए, और कई बड़े बदलाव भी हुए। और उम्मीद हम यही करेंगे कि आप जैसे युवा चेहरे अगर आगे राजनीति में और बढ़ेंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि ईमानदारी, सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी नेता में। राम मंदिर के मुद्दे पर भी अब ज़रा बात कर लेते हैं। अमूमन कांग्रेस के नेता थोड़ा बचते हैं राम मंदिर पर बोलने के लिए, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि आप एक क्लियर विजन रखें। राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम लला की, क्या विचार रखते हैं? देखिए, भगवान राम जो हैं वो सबके हैं। राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए।
मेरे दादा के दादा, उनके दादा के दादा ने राम को माना है, राम को पूजते आए हैं, और मेरा यही मानना है कि मेरे बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी राम को मानेंगी। आज हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि राम के नाम पे सांप्रदायिक बात करते हुए जो है उनको एक जगह तक सीमित कर दिया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है। उन्होंने देखिए ट्रेन बंद कर दी, ट्रांसपोर्ट पूरा बंद कर दिया, फ्लाइट बंद कर दी, ऐसे, और पूरे देश में उन्होंने पीले चावल बांटे, नोता सबको दे दिया, जबकि उन्होंने जो है बॉर्डर पूरे सीज कर दिए हैं कि आम जनता जो है अंदर नहीं घुस पाए। तो ये तो राजनीति है। और सबसे बड़ी बात, हम अगर बात सोचें तो राम का जो मैसेज था, राम ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने पिता से जो उन्होंने वचन दिया था कि भाई उनकी वचन को निभाने के लिए वो 14 साल जो है वनवास चले गए। इसके अलावा उनके जो भाई थे भरत, जिनको राज जो मिला, उन्होंने उस राजगद्दी पे नहीं बैठे। तो ये भाई का प्रेम और राम का चरित्र बहुत विशाल का जो है इस ब्रह्मांड में चरित्र है। अब हम देखते हैं कि राम जी के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, उन्होंने चारों शंकराचार्यों को ही निमंत्रण नहीं दिया। बेसिकली ये जो काम है प्राण प्रतिष्ठा का, ये काम तो शंकराचार्यों का है, लेकिन काम कौन कर रहे हैं? मोदी जी। तो यहीं से राजनीति हो गई। दूसरी चीज, अब इस चीज को कि भाई कांग्रेस किस तरीके से देखती है, तो कांग्रेस में तो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि भाई स्वागत है सबका, जो जाना चाहता है वो जाए। और राम को जो हमारे आदरणीय कई नेता जो हैं अभी अयोध्या गए हुए हैं, वह स्नान कर रहे हैं, तो लेकिन जाना चाहिए। बहुत सारी आपकी पार्टी के अपने नेता हैं जिन्हें इनवाइट तो किया गया, लेकिन उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी कई कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जी राम मंदिर बन रहा है, स्वागत है आपका। मैडम, इनविटेशन दिया है तो वो इनविटेशन देने वाले पहली बात तो वो हैं कौन? राम तो हमारे इनविटेशन मोदी जी जाकर थोड़ी ना दे रहे हैं, इनविटेशन तो जो पूरी कमेटी बनी है उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो मैडम वो नेताओं को दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं ना। बाकी आम जनता को तो उन्होंने रोक दिया है, बैरिकेड लगा दिया है, जिनकी सबकी भावनाएं तो राजनीतिक जो है एक पटल पे लाना चाहते हैं। वो एक द्वेष की भावना के थ्रू है जो कांग्रेस को दिखाना चाहते हैं। ऐसा हमारे नेताओं ने ये नहीं कहा है कि राम मंदिर में मत जाओ, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे राम मंदिर। हमारे लेटर भी हमारे सीनियर नेताओं ने लिख के दिया है कि हम जाएंगे राम जी के मंदिर में जाएंगे, लेकिन वो कब जाएंगे वो समय तय करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर से जरा विनोद जाखड़ जी पर ही आ जाते हैं। विनोद जाखड़ के संघर्ष की हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनना कितनी बड़ी बात होती है आप भी जानते हैं। लाखों युवा सपने देखते रह जाते हैं, लेकिन ये मौका मिलता नहीं है। अब बहुत बड़ा मौका है कुछ बड़ा करने का। हालांकि कई मौके आपको जिंदगी में मिले, लेकिन ये बहुत बड़ा मौका है एनएसयूआई के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, प्रदेश के भले के लिए, विकास के लिए। क्या करेंगे विनोद जाखड़? देखिए मैम, जैसे हमारा जो काम है वो छात्रों की लड़ाई को लड़ना है, युवाओं की, नौजवानों की लड़ाई को लड़ना है। अभी मैं नया अध्यक्ष बना हूँ। अध्यक्ष बनने के साथ साथ मैं जब पहली बार जयपुर में आया तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय, जो हमारी तपोभूमि रही है, जहाँ से हम लोग निकल के गए हैं, मैं वहाँ उस भूमि को प्रणाम करने गया तो वहाँ देखा कि हमारे कुछ नौजवान साथी जो हैं आंदोलन पे बैठे हैं। तो हम लोग जो हैं मैंने उस आंदोलन को जाते ही मैंने समर्थन दिया। कल मैं जब जयपुर में गया तो जयपुर में मैंने देखा कि कुछ हमारे नौजवान जो 5000 युवा मित्र, राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से जो है एक योजना थी जिसके तहत सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना था। उन सरकार के जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वर्तमान सरकार ने उन 5000 नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। तो मैं उनके बीच में गया, हम उनकी लड़ाई को लड़े और हम लोग मजबूती के साथ है। पूरे राजस्थान में जिस भी तरीके की अगर कोई छात्र छात्राओं के खिलाफ कोई अहित होगा, उनका नौजवानों का अहित होगा, एनएसयूआई है पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी होगी। इसके साथ साथ हम लोग कैंपस में जो है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जाएंगे। हम लोग उनको हमारी कांग्रेस पार्टी की, एनएसयूआई की, हमारी विचारधारा को समझाएंगे। इसके साथ साथ जो है हम लोग ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाएंगे जिसमें हम गांधी, अंबेडकर, फूले, इनको सबको जो है उनके विचारों को हम लोग पढ़ाने का, समझाने का भी काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा विनोद जाखड़ जी आपसे बात करके। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और सच बेधड़क के स्टूडियो में ये जो बातचीत खास विनोद जाखड़ जी से हुई है, उम्मीद यही है कि जो विजन आपने देखा है प्रदेश के युवाओं के लिए या एनएसयूआई या कांग्रेस पार्टी के लिए, उसमें आप सफल हो। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।